हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरियस नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं बायोलॉजी के, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट मैच करता है व्हेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय? ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ऑफ सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन बी है मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, ओल्यूशन, LH एंड FSH attain peak level and sharp fall in secretion of progesterone। और ऑप्शन नंबर डी है proliferative phase, rapid regeneration of myometrium and maturations of graphene follicle। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट ऑफ सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज leading to the formation of sperm in mature human testes is। तो ऑप्शन है स्पर्मेटिड्स, ऑप्शन नंबर है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म। और ऑप्शन नंबर बी है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म। ऑप्शन नंबर सी है स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड और स्पर्म। और ऑप्शन नंबर डी है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटो स्पर्मेटिड्स और स्पर्म। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोटिड्स, स्पर्म। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रूट causes why menstruation is not taking place regularly slendering human female? तो ऑप्शन नंबर ए है मेंटेन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर बी है रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कार्पस लिथम। ऑप्शन नंबर सी है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। और ऑप्शन नंबर डी है मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉपिकल इंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट हैज नो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी है फ्रैक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी है फ्रैक्टोज, कैल्शियम एंड कंटेन एंजाइम। और ऑप्शन नंबर डी है फ्रैक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेटोली सेल्स आर फाउंड इन, सेटोली सेल्स कहाँ से पाई जाती है? ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। और ऑप्शन नंबर बी है एडर्नल कॉर्टेक्स एंड सीक्रेट एडरलाइन। ऑप्शन नंबर सी है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। और ऑप्शन नंबर डी है पेनक्रियास एंड सीक्रेट कोलिस्टोसाइट किनिन।
तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड टू न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वासा इफ्रेंटिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेड टेस्टिस। ऑप्शन नंबर बी है रेड टेस्टी टू वास्ट डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी है वास्ट डिफरेंस टू इपिडिडाइमिस। ऑप्शन नंबर सी है इपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, रेड टेस्टी टू वास्ट डिफरेंट। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेमिनल प्लाज्मा इज इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। ऑप्शन नंबर ए है फ्रैक्टोस एंड कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज एंड कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी है डीएनए एंड टेस्ट्रोन। और ऑप्शन नंबर डी है राइबोस एंड पोटेशियम। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्टोस एंड कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The second mensuration division of the mammalian ovum occur। तो बोल रहा है आपसे जो सेकेंड मेंस्ट्रुएशन डिवीजन होगा मैमलियन का वो क्या होगा? तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है शॉर्टली आफ्टर ओवुलेशन बिफोर द ओवम मैक्स इजली इनटू फ्लोबियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी दिया है अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय अ स्पर्म। और ऑप्शन नंबर सी दिया अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म हैज फोकस विथ that of the ovum। ऑप्शन नंबर डी दिया इन द ग्रेफाइन फॉलिकल्स फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन डिवीजन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी until after the ovum has been penetrated by a sperm। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following statement about human sperm is correct? Which one of the following statement जो human sperm के लिए correct हो? Acrosome has conical pointed structure using appearing and penetrating the egg resulting in fertilization। Option number B is the sperm lies in the acrosome dissolved the egg envelope facilitating fertilization। और ऑप्शन नंबर सी है एक्रोसम सर्व अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग टू स्पर्म टुवर्ड द ओवम। और ऑप्शन नंबर डी है एक्रोसम सर्व नो पार्टिकल्स फंक्शन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा द sperm lies in the chromosomes dissolved in egg facilitating fertilization। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ फ्लोबियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। कौन सा ऐसा पार्ट होता है फ्लोबियन ट्यूब का जो क्लोजेस्ट होता है ओवरी? ऑप्शन नंबर ए इस्थमस। ऑप्शन नंबर बी है इनफंडुबुलम। ऑप्शन नंबर सी है कॉर्विक्स। और ऑप्शन नंबर डी एम्पुला। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इनफेंडुबुलम आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Secretion from which one of the following are rich in fructose, calcium and some enzyme। कौन कौन से ऐसे हैं जो कि सिक्रेट करते हैं फ्रैक्टोस, कैल्शियम एंड एंजाइम्स को? ऑप्शन ए है लीवर। ऑप्शन नंबर बी है पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर सी है सलाइवरी ग्लैंड। और ऑप्शन नंबर डी है मेल एसेसरी ग्लैंड। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी मेल एसेसरी ग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रम इज रिलीज्ड फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड विच इज रिच इन। ऑप्शन ए है फैट एंड लो इन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन एंड लो फैट। ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन्स एंटीबॉडीज एंड लो इन फैट। और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन्स फैट एंड लो एंटीबॉडी। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स एंटीबॉडी एंड लो इन फैट आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स मेंटेन द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि मेंटेन करता है मेल सेक्सुअली एसेसरी ग्लैंड और डक्ट को? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अभी आपको ऑप्शन बता रहा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है एंड्रोजन, और ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरॉन, और ऑप्शन नंबर डी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड्रोजन आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीमन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा विथ। ऑप्शन नंबर ए है ओवम, ऑप्शन नंबर बी है स्पर्म, ऑप्शन नंबर सी है जाइगोट, और ऑप्शन नंबर डी है फॉलिकल। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पर्म। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following stage of organizes from a membrane called zona placida surrounding it? ऑप्शन नंबर ए ओगोनिया, ऑप्शन नंबर बी है पोलर बॉडी, ऑप्शन नंबर सी है कार्पस लिटरम, ऑप्शन नंबर डी है सेकेंडरी ओसाइट्स। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी ओसाइट आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाई विच प्रोसेस स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ऑप्शन नंबर ए है सेमिएशन, ऑप्शन नंबर बी है इंसेमिएशन, और ऑप्शन नंबर सी है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ऑप्शन नंबर डी है स्पर्मेयोजेनेसिस। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द फ्लूइड फील्ड एक्टिविटी कॉल्ड एंट्रम। तो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी फॉलिकल फॉलिकल ऑफ ओवरी, ऑप्शन नंबर सी है टेटरी फॉलिकल्स ऑफ ओवरी, और ऑप्शन नंबर डी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेटरी फॉलिकल्स ऑफ ओवरी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है menstruation is tracked by sudden decline in the amount of hormones secreted by corpus luteum. Identify the hormones. तो ऑप्शन नंबर ए है लिथेनाइजिंग हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर बी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रॉन एस्ट्रोजन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रोजेस्टेरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेवल ऑफ विच हार्मोन्स आर एट देयर हाईएस्ट ड्यूरिंग ल्यूटेल फेज सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेस्टेरॉन, और ऑप्शन नंबर सी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरॉन आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेल एसेसरी ग्लैंड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है एम्फुला, ऑप्शन नंबर बी है प्रोस्टेट, ऑप्शन नंबर बी सी है बुलबुलेट्रल ग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एम्फुला आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The immature male germ cells undergo division to produce sperm by the process of spermatogenesis. Choose the correct one with reference to about. Option number A, secondary spermatocytes have 23 pairs chromosome and undergo second mitosis division. ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है spermatozoa are transferred into some spermaticides और ऑप्शन नंबर सी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। ऑप्शन नंबर डी है स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो माइटोसिस डिवीजन माइटोसिस सेल डिवीजन। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए secondary spermatocytes have 23 chromosomes and undergo secondary mitosis division। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ स्पर्म देयर फंक्शंस एंड चूज द करेक्ट। तो इसको आप करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज नो सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन, इनमें से कौन ऐसा जो कि सेल डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं रहता? स्पर्मेयोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ओजेनेसिस, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्पर्मियोजेनेसिस। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? It the cell division in secondary oocyte is suspended at metaphase first, metaphase second, prophase second। ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेज सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Connective tissue around seminiferous tubule process endocrine cells called। ऑप्शन नंबर है लीडिंग सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है सर्टोली सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है प्राइमरी जर्म सेल्स, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लीडिंग सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज स्पर्मियोजेनेसिस, पेप्रामाइटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, मेटामॉर्फियोजेनेसिस। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्पर्मियोजेनेसिस आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना रेडिया is made up of follicle cells around the oocyte। ऑप्शन नंबर स्टेटियम फंक्शनल, ऑप्शन नंबर सी है जोना पेलिसिड्स अराउंड द oocytes, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉलिकुलर सेल्स अराउंड द oocytes आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एमंग द फॉलोइंग हैज 23 के क्रोमोसोम्स। ऑप्शन नंबर ए है सेकेंडरी oocytes, ऑप्शन नंबर बी ओगोनिया, ऑप्शन नंबर सी है जाइगोट और ऑप्शन नंबर डी है स्पर्मेटोगोनिया। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी oocytes। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्पस लिथियम डेवलप्ड फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है
ग्रेफेन फॉलिकल्स, ऑप्शन नंबर बी है नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी है नेफ्रोस्टोम और ऑप्शन नंबर डी है ओसाइड। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ग्रेफाइन फॉलिकल्स। अब फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्पस लिथियम लेटर फ्रॉम कार्पस एल्बिसियंस, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी है डिक्रीज इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर डी डिजेनरेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लेटर फ्रॉम कार्पस एल्बिकन्स आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल विच अंडरगोस मैसिस डिवीजन स्पर्मेटोजेनेसिस इन द इज द। तो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन नंबर सी है स्पर्मेटिड्स और ऑप्शन नंबर डी स्पर्मेटोगोनियम। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिनल फेज द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज फॉर्म बाय, ऑप्शन नंबर ए एनिमल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोट्रल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन नंबर सी है बोथ, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोट्रल ग्लैंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक फॉर एवरीवन, प्लीज शेयर my videos and subscribe my channel, support me।